धन्यवाद। रिएक्शन विद रिडक्शन का पार्ट है, नहीं रिडक्शन का पार्ट नहीं है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। किस एक्टिव मेटल के साथ करा रही हूँ रिएक्शन? लिथियम के साथ। बस कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक हैलोएल्केन ले लो CH3 CH2 Br, रिएक्शन करा रहे लिथियम के साथ। वैसे तो डबल करने की भी जरूरत मुझे लग नहीं रही। लिथियम का वैलेंसी भी रहता है हमारे पास +1, ब्रोमीन का रहता है -1, तो ये लिथियम आके ब्रोमीन की जगह ले लेगा, राइट। तो लिथियम को डबल कर लो बस, क्योंकि एक लिथियम यहाँ स्पेस ले लेगा और एक लिथियम Br के साथ बाहर, और ये रिएक्शन किस प्रेजेंस में होता है? ड्राई। ना ही कन्वर्जन में काम आएगी रिएक्शन, ना ही वैसे नेम में आती है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बट पता आपको होना चाहिए। लास्ट है रिडक्शन, अब करेंगे हम। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिडक्शन। तो जो भी बच्चे आज एब्सेंट है ऑनलाइन क्लास देखेंगे, तो वो लोग ये जो नोट्स है वो बाकी बच्चों से कॉपी कर देना, ठीक है? तुम लोगों ने दे देना, प्रोवाइड कर देना। रिडक्शन में हम लोग लिखेंगे रिडक्शन, जितने भी रिडक्शन हम लोग करने वाले हैं, रिडक्शन रिएक्शन करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये आपको कन्वर्जन में हेल्प करेंगे, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इन सब में हम करने क्या वाले हैं? हम हैलोएल्केन से बनाने वाले हैं बच्चों सिर्फ एल्केन। क्या हटाने वाले हैं यहाँ से? हैलोजन हटाने वाले। इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट रिएक्शन में CH3 CH2 Br रिएक्शन आप लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड कराना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। वेरी सिंपल। रिएजेंट मैं यहीं पर लिख रही हूँ। आपके पास क्या क्या रिएजेंट्स हैं? 2 रिएजेंट्स हैं, या तो निकल और प्लैटिनम, जैसे आप कैटलिस्ट ले सकते हो, पैलेडियम भी ले सकते हो। 573 केल्विन पर होगा। क्लियर? नहीं तो इसके अलावा मैंने आपको सेकंड नंबर पे क्या लिखवाया? सोडियम विद अल्कोहल लिखवाया, जिंक कॉपर कपल लिखवाया। जिंक कॉपर कपल। यहां से क्या होगा? एक H एक Br के साथ बाहर, और Br की जगह एक H ले लेगा, तो CH3, the CH2 will become CH3 again। तो हमें इथेन मिला और HBr अलग हो गया। नाउ अगर ये हैलोएल्केन मेरे पास आइडोएल्केन है, यहां ध्यान से सुनेंगे सभी, तो इसके लिए ये ऑप्शंस काम नहीं आएंगे। आपको रिएक्शन कराना होगा HI के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभार स्टूडेंट्स आयोडीन के साथ भी ये कोशिश करते हैं कि इन रिएजेंट्स का यूज करें। दिस विल बी रॉन्ग। आयोडीन प्रेफरेबली रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करता है। वहां हाइड्रोजन ऐड ना होकर रिएक्शन किसके साथ होती है? HI के साथ। डबल I है, I2 बाहर, H बस इस I की जगह ले लेगा। Got समझ में आया? करिए नोट। So we are going to start with the rearrangement now. Rearrangement होता क्या है क्लास? कि इसमें हमारे पास कोई भी एक हैलोएल्केन होगा, let's suppose CH3 CH2 CH2 Cl। रिएक्शन करा रहे हैं हम इसकी किसके साथ? एनहाइड्रस AlCl3, और हम इसको 573 या फिर इससे लोअर टेम्परेचर भी ले सकते हैं। We just need to heat it। Cl यहाँ से अपनी पोजीशन को स्किप करेगा, सेंटर पे आ जाएगा, या फिर हम कहें तो इसके साथ वाले कार्बन पे आ जाएगा। So this should be CH3। अभी क्योंकि यहाँ Cl आएगा तो यहाँ H एक ही रह जाएगा, और ये अपना एक H साथ वाले कार्बन को दे देगा, क्योंकि डेफिनेटली जब ये अपना कोई एक एलिमेंट इसको दे रहा है तो इसको तो H उसको रिवर्स में देना पड़ेगा। सेम जैसे ये एक कंपाउंड है, तो ये Cl इस कार्बन के साथ वाले कार्बन पे आएगा, तो यहाँ इसके पास देने के लिए H नहीं है, तो ये कहेगा कि ठीक है मेरा ये पूरा कंपाउंड ले लो। या तो ये ले सकते हो
तो ये कंपाउंड CH2 के आगे लग जाएगा, बिल्कुल सब सेम लिखना ऊपर, नीचे Cl, आगे CH2 के साथ CH3 लग गया, Cl उसके साथ वाले कार्बन की जस्ट नीचे आ गए। सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ भी सेम, यहाँ भी हाइड्रोजन क्लोरीन सब सेम। हमें यहाँ क्या मिल रहे हैं? वी आर ऑब्टेनिंग आइसो, तो इसलिए इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। सो कितने बच्चों को क्लियर है? अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हलोइड्स यहाँ पे बोर्ड पे लिखें। Now the concept is why haloarenes are going to be less reactive. ये less reactive होते हैं बच्चों, और जो हमारे पास haloalkanes थे they are going to be more reactive. अगर मैं बात करती हूँ बेंजीन के ऊपर Br लगाए और यही Br अगर कार्बन चेन पे लगाए तो this chain will be more reactive than benzene group. Okay, now tell you how. If I talk about resonance, मैं यहाँ पर बात करती हूँ रेजोनेंस की। जब तक कोई हैलोजन है बेंजीन पे, आप सबको पता होगा, आप सबने रेजोनेंस के बारे में सुना है। ये जो लोन पेयर होते हैं हैलोजन्स के, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं ना रेजोनेंस में। यहाँ पे अगर ये हैलोजन हट गया तो कोई रेजोनेंस नहीं होगी। तो बेंजीन के लिए रेजोनेंस बहुत ही स्टेबिलिटी वाला फैक्टर रहता है, बिकॉज रेजोनेंस जब जब होती है बेंजीन में अपने आप रेजोनेंस नहीं होती। बेंजीन के जब तक ऊपर कोई ग्रुप नहीं है, ऑर्थो पे या पैरा पे, मेटा पे नहीं, 11th में पढ़ चुके हैं, जब तक ऑर्थो पे या पैरा पोजिशंस पे कोई ग्रुप नहीं है तब तक बेंजीन में रेजोनेंस नहीं होगी। तो बेंजीन नीड दिस हैलोजन ग्रुप डेस्परेटली, नीड हैलोजन ग्रुप किस चीज के लिए बोलो? फॉर रेजोनेंस। सो बेंजीन नॉट लीव हैलोजन इजिली, आसानी से लीव ही नहीं करेगा, तो ये रिएक्टर नहीं है इतना। समझ गए? क्लियर होगी बात? सौरभ, ओके। नाउ हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। देखो इधर बेंजीन का जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा है, ये कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। वही अगर मैं बात करती हूँ कार्बन चेन में, ये X है, कोई भी कार्बन है जो हैलोजन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इन दोनों में ध्यान से देखो, जिसमें जितना ज्यादा P कैरेक्टर होगा उतना कम S कैरेक्टर। ज्यादा P यहाँ दिख रहा है, P की पावर 3 है, यहाँ S कैरेक्टर कम है, और यहाँ पे मोर S कैरेक्टर है। और आपको बात बता दें, जहां S कैरेक्टर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट गोइंग टू रिलीज बाय, या फिर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विल नॉट गोइंग टू रिलीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिखवा रही, वो मुझे पोलैरिटी में लिखवाना है। यहाँ क्या होगा? मोर एस कैरेक्टर, सो CX बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। वे जितना ज्यादा S कैरेक्टर होता है ना, उतना ज्यादा S कैरेक्टर का मतलब होता है S एक ऐसा ऑर्बिटल है जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, और न्यूक्लियस के सबसे पास है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली खींच के रखेगा। तो S जो है यहाँ पे मोर S कैरेक्टर की वजह से जो ये बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये टूटने नहीं देगा, क्योंकि बहुत टाइटली X को खींच के रखेगा अपने पास। वहीं पर यहाँ पर इस केस में CX बॉन्ड विल बी वीकर, और अगर यहाँ बॉन्ड वीकर है तो डेफिनेटली यहाँ X जल्दी रिलीज हो जाएगा और यहाँ X लेट रिलीज होगा, और अगर X यहाँ लेट रिलीज होगा तो ये लेस रिएक्टिव है, जो जल्दी हैलोजन दे देगा वो मोर रिएक्टिव है। समझ गए सभी?
Got it? अब इधर आ जाएंगे पोलैरिटी। बेंजीन है, क्वेश्चन समझ आ रहा है? X लगा है हैलोजन, यहाँ पे चेन के साथ X लगा है, यहाँ भी सेम फंडा अप्लाई होगा बच्चों। sp2 कार्बन है, मोर एस कैरेक्टर। इतना सुंदर लिख पा रही हूँ क्या मैं? नजर लगी क्यों? मुझे खुद को यकीन नहीं होता, कभी कभी ऐसी राइटिंग आती है ना तो मुझे सब नॉर्मल फील आता है। जब कभी ऐसा लिखने लग जाती है मुझे लगता है ये कैसे होगा। यहाँ पे sp3 मीन्स लेस एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, एस कैरेक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है। और हैलोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर है। हैलोजन छोटे साइज के है। आ जाओ जल्दी से चैप्टर 3 11th क्लास। फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, atomic size decreases. Group 17 is the lowest sizes bearing element atom table, and that table contain the lowest size element, and the lowest size element, that means they have a larger nuclear charge. So halogen तो बिल्कुल भैया डोनेट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नहीं करेगा। और यहाँ ये इसका गुरु बैठा है, मोरेस कैरेक्टर। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो उस केस में ना तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना वापस आएगा, तो कहीं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के चांसेस नहीं है, पोलैरिटी बहुत ही कम बनेगी। इधर आ जाओ। हमें पता है कार्बन चेन का नेचर कैसा रहता है? डोनेटिंग। ये तो डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन। और एक्स एक्सेप्टिंग है, उसको तो चाहिए भैया। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्शियल, तो यहाँ पर पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है और ज्यादा एग्जिस्ट करती है। समझ में आ रहा है आपको? और जब पोलैरिटी आ गई, पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो दूसरा भी नेगेटिव आता है, वो खुश होता है, वाओ मैं भी जाऊंगा ना। नेगेटिव है, वो बोलता है मैं भी जब जाऊंगा तो मुझे भी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव स्पीशीज को रिप्लेस करना चाहेगी। और यहाँ पर बेचारा ऐसा हैलोजन बैठा है जिसको अपने लिए फाइट करना पड़ता है, क्योंकि एस भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। जब कोई डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ही नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन दिस स्पीशीज यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होती। तो जब कोई आने के लिए भी रेडी नहीं होगा तो डेफिनेटली रिएक्टिव ही नहीं होगा, ये अपना एक्स डोनेट ही नहीं करेगा। समझ में आया आपको? यहाँ पोलैरिटी क्यों कम है? क्योंकि एस ये वाला कार्बन डोनेट तो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया इससे, पर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा जितना यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि इसका एस कैरेक्टर ज्यादा है। व्हाट इट? लास्ट में आ जाते हैं इनएबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अब मान लो किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से तुम खींच के ले गए हैलोजन, अब भैया क्या, ये बेचारी पॉजिटिव, और भाई बेंजीन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नो नेवर, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये बनता ही नहीं कभी। और ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ये फिनाइल कैटायन बनाना ही नहीं चाहता, it will not going to donate this halogen। समझ गए क्यों बेंजीन के साथ वाला हैलोजन आसानी से बाहर नहीं निकलता, क्यों वो नहीं है रिएक्टिव? नोट करेंगे इसको एज इट इज, क्योंकि मैंने ना जानकर इनके डिस्क्रिप्शंस लिखवाए नहीं थे, सिर्फ पॉइंट्स लिखवाए थे। तो हम सबसे फर्स्ट यहाँ पर एक तो पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन, जिसका फर्स्ट हमने पढ़ा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी प्रोटॉन। सी क्लास कोई भी हेलो एल्केन, हेलो अरीन है मेरे पास, आई एम टेकिंग क्लोरो एल्कीन। बेंजीन को कभी भी ऐसे सर्कल वाला मत बनाना, हमेशा बॉन्ड फॉर्म में ही बना। रिएक्शन हो रहा है NaOH के साथ, तो होता क्या है, सबसे पहले Cl और H बाहर बनाओ ONA। तो ये जो ONA बनता है ये बहुत थोड़ी देर के लिए बनता है,
ये इससे हम इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कह सकते हैं. दैट्स अ सोडियम. इंटरमीडिएट मत बोलो, इंटरमीडिएट वो होता है जो बीच में बनता है. ये तो बस बन रहा है, इसमें हमें कुछ और डालना पड़ेगा. सोडियम फेनॉक्साइड आयन. फेनॉक्साइड आयन इसे कहते हैं. बेंजीन के ऊपर जब O होता है ना, सिर्फ O, इसे कहते हैं बेंजीन को और O को एक साथ फेनॉक्साइड आयन, सोडियम फेनॉक्साइड आयन. सोडियम फेनॉक्साइड आयन में हम लोग डालेंगे बेटा डाइल्यूट HCl, या फिर आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते थे एरो के ऊपर. हम क्या कर रहे हैं, इसका एसिडिफिकेशन. Here Na will leave from here with this Cl, H and OH. क्या बनेगा? ये क्या बना बोलो? This is, नाम बोलो. या फिनॉल. ठीक है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर कन्वर्जन. करिए नोट. ऑन किया था मैंने. सो नेक्स्ट रिएक्शन आप लोगों की है रिएक्शन विद अमोनिया. तो बेंजीन की रिएक्शन जब भी अमोनिया के साथ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ कैटलिस्ट, दैट इज cuprous oxide, and you need benzene. C class, what is happening there? We have benzene. Benzene should be halobenzene or haloalkene. तो X की जगह हम यहाँ पे Cl लिख देते हैं. डबल ये कैटलिस्ट की तरह यूज होता है यहाँ पे. एंड वी विल हैव हैलोजन यहाँ हटेगा और यहाँ पर NH2 लग जाता है. ये डबल ही रहेगा. Cl कितने हैं? 2. Cu के साथ बाहर Cu2. अब देखो यहाँ पे NH2 लगा है, यहाँ पे डबल है ना. N तो डबल था, लग गया 2N है. H यहाँ पे 2 3 6 थे और 2 2 4 ही लगे, यानी 2H बचे अभी और एक ऑक्सीजन भी बचा. वाटर डन. ठीक है. नेक्स्ट था रिएक्शन नहीं, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप. कोई भी हेलोरिन लेंगे, यू नीड KCN या क्यूपरस साइनाइड भी ले सकते हैं, COCN भी ले सकते हैं. होगा क्या? CN यहाँ डाच और जो भी आपका हेलोएल्केन है उसमें जो हैलोजन ग्रुप है वो K के साथ बाहर. ठीक है, ये तो आसान है, पर इसकी 3 रिएक्शंस याद रख लो आगे फर्दर ऑन, बहुत काम किए. अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ इसके आप रिएक्शन कराओ आगे, तो आपको मिलता है बेंजामाइड. बेंजीन के ऊपर CONH2 आ जाता है. CONH2 कहाँ से आया? यहाँ से हम वाटर भी लेते हैं. ठीक है, H2 किसके साथ लग गया? N के, और O किसके साथ लग गया? C के, CONH2. Got it? हम इसके डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है COOH और इसके साथ डबल मॉलिक्यूलर वाटर होता है. कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? C के साथ आ गए. 4 H में से 1 H आ गया, बाकी के 3 H जो बचे वो नाइट्रोजन के साथ बाहर. लास्ट में हम रिडक्शन करें अगर इसको 4H दे दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ. That's a very nice reducing agent in the organic chemistry. तो 4H है C के पास, 2H, N के पास 2H, that is benzyl amine. benzyl amine. बेंजाइल क्यों? बेंजीन के ऊपर CH2, इसको बेंजाइल बोलते हैं. अमीन फॉर NH2 ग्रुप. तो CN बनाने के बाद जैसे याद करो ना, हम लोगों ने पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन सीखा था. हमने सीखा था ना, जैसे
हेलो एल्केनेस की KCN से रिएक्शन कराते हैं तो RCN बनता है। इसकी फर्दर ऑन 3 रिएक्शन नहीं पड़ी थी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन। मैंने बताया था CN एक ऐसी चीज है जो आगे जाके 3 इंपॉर्टेंट, सेम वही चीज हो रही है, बस अगर पढ़ोगे नहीं घर पे तो पता नहीं चलेगा। ये रिएक्शन हमने सेम करी है हेलो एल्केन में भी, आज तक करेंगे, उठ करके जा सकते हैं।